हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए गणित विषय का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर, जो आपके 15 अप्रैल को होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेपर आपका 2 घंटे 30 मिनट का है और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। सबसे पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है आकृति तथा स्थान की समझ, जो कि कुल 7 अंक के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है समकोण कहा जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। यदि पूछे 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को हम कहते हैं सरल कोण, या कह लो रिजु कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण अथवा रिजु कोण, ये कहते हैं 180 डिग्री के कोण को। बात करें 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका चांदे की सहायता से कोण बनाइए। आपको क्या करना है? चांदे की मदद लेते हुए कोण बनाने हैं। पहला है न्यून कोण। तो प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो आप न्यून कोण के तहत कोई भी कोण बना सकते हैं। 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, कोई भी कोण एक आप बना लेना। फिर बात करें अधिक कोण, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इनके बीच का कोई भी कोण आप यहाँ पर बना लेना, चाहे तो 110, 120, 150, जो भी आपको अच्छा लगे वो एक कोण बना लेना। फिर सरल कोण, तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे? सरल कोण। तो आपको चांदे की मदद से 180 डिग्री का कोण बना देना है। आगे बात करते हैं संख्या ज्ञान की समझ आधारित प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 17,199 और 8,031 में रिक्त स्थान में कौन सा चिन्ह आएगा, वो आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 17,199 बड़ा होता है 8,031 से, तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर होगा। चौथा है किसी वस्तु के 10 में से 4 भाग होंगे। देखो, 10 में से 4 भाग का मतलब है कि आपको 10 के अंदर 4 का भाग देना है। 10 में 4 का भाग देना है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। पांचवा है नीचे दिए गए विस्तारित रूप की संख्याएं लिखिए। आपके सामने विस्तारित रूप दिया हुआ है, आपको उससे संख्या बनाकर लिखनी है। पहले में देखो, इकाई का अंक कितना आएगा? 5, दहाई का अंक 7, सैकड़ा का अंक 8, फिर 1000 का अंक 4 और 10,000 का अंक 6 आ जाएगा। दूसरे में इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 0, सैकड़ा का अंक 4, 1000 का अंक 3 और 10,000 का अंक 5, 53,406। तीसरे में देखो, यहां पर इकाई का अंक 2, सैकड़ा का अंक 170 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 180। 180 मतलब 100 प्लस 80, तो दहाई का अंक 8, सैकड़ा का अंक 1, 1000 का अंक 8, 10,000 का अंक 3, 38,182। आगे प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है रीना 25 पेन 5 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? देखो, कुल पेन कितनी है? 25, और 25 पेनों को कितने बच्चों में बांटना है? 5 में। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 25 के अंदर 5 का भाग देंगे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पेन मिलेगी? 5 पेन प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। दूसरा, राम को एक शर्ट बनाने के लिए एक सही 1/2 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 शर्ट के लिए कुल कितने मीटर का कपड़ा चाहिए? देखो, यहां पर मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 3/2, यानी एक शर्ट को बनाने के लिए 3/2 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 शर्ट के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 3 मीटर का कपड़ा चाहिए होगा। आगे बात करें संक्रियाओं की समझ आधारित प्रश्न। सातवां है 10 के आधार पर विचलन लिखिए। 8 का विचलन, तो 8 है वो 10 से कितना कम है? 2 कम है, तो लिखेंगे -2। 14 का विचलन, 14 10 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो लिखेंगे +4। 17 का विचलन, 17 कितना ज्यादा है? +7 ज्यादा है।
आठवां देखो, एक पैकेट के अंदर 200 पेन आते हैं, तो ऐसे ही 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे? तो 40 पैकेट में यदि मुझे पेन निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, 200 पेन आते हैं एक पैकेट में, 40 में कितने आएंगे, तो 40 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 4 दूनी 8 और पीछे 3 जीरो, यानी कि 40 पैकेट में कुल मिलाकर 8000 पेन आएंगे। नब्बा है, मोहन के पास 400 रुपए हैं, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपए है, तो बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, 400 के अंदर 30 का भाग दे देंगे। देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 13 बार, यानी कि 13 मीटर कपड़ा पूरा आएगा और पीछे कितना बचेगा, 1 रुपये शेष बचेगा। कितना, 1 रुपया शेष बचेगा। ठीक। 10वां देखो, दूध के 2 कैनों में क्रमशः 12 लीटर और 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़ा बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके? तो यहां पर बड़े से बड़ा जो माप होगा वो कितना होगा, 12 लीटर का होगा, क्योंकि 12 का भाग 12 में भी पूरा जाएगा और 24 के अंदर भी पूरा जाएगा। तो बड़े से बड़े बर्तन का माप कितना होगा, 12 लीटर होगा, जिससे दोनों बर्तनों को पूरा पूरा मापा जा सकता है। आगे बात करें 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है, छूटे हुए अंक लिखिए। क्या करने हैं आपको, छूटे हुए अंक लिखने हैं। देखो, 5 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए, तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। 6 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। 6 और 4 10, 10 का जीरो हासिल 1, 4 और 4 कितना हो गया, 8, और ये आ गया 1, 1808। दूसरा है, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके दोनों अंक समान हैं और उस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वो संख्या कौन सी होगी, 77 होगी। 77 के देखो दोनों अंक बराबर है और 77 के अंदर 7 का भाग भी पूरा पूरा जाता है 11 बार। अगले प्रश्न है, वो है मापन की समझ आधारित प्रश्न। 12वां है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है तो फिर 15 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा। देखो, 1 किलो का मूल्य कितना है, 15 रुपए, तो 15 किलो का कितना मूल्य होगा, तो 15 किलो का मूल्य होगा 15 गुणा 15, यानी कि 225 रुपए। कितना होगा, 225। 13वां है, वस्तु का मूल्य निकालने के लिए मात्रा का दर से किया जाता है। तो वस्तु की यदि कीमत निकालनी है तो मात्रा का हम क्या करेंगे, दर के साथ गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर दर कितनी थी, 15 रुपए, और मात्रा कितनी थी, 15 किलो, तो 15 का हमने 15 से गुणा किया तो कुल मूल्य कितना आया था, 225 आया था। 14वां है, प्रश्न में दिए गए घंटों को मिनटों में बदलना है। देखो, एक सही 1/2 घंटा, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो 60 और 30 कितनी हो जाएगी, 90 मिनट। दूसरे में देखो, 2 सही 1/4, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है, 2 घंटे में 120, तो 120 प्लस 60 के अंदर 4 का भाग दो तो कितनी आएगी, 15 मिनट, तो 120 प्लस 15 यानी कि 135 मिनट। तीसरे के अंदर 4 घंटे में कितनी मिनट होगी, 4 गुणा 60 प्लस 3/4 घंटा, तो 3 गुणा 4 गुणा 60, ये कितना आएगा, तो 4 छिंग 24, 240 प्लस 45 यानी कि 285 मिनट। 15वां है, रमेश बाजार से 10 किलोग्राम चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार 8 किलो और 750 ग्राम रह जाता है। रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा कितनी है, यानी आपको 10 किलो में से 8 किलो 750 ग्राम घटाना है। तो जब आप घटाव करोगे तो पीछे कितना बचेगा, 1 किलो और आपके 250 ग्राम, पीछे कितना बचेगा, 1 किलो और 250 ग्राम। ये चीनी की वो मात्रा है जो रास्ते के अंदर बिखरी है। 16वां है, निम्न का मिलान करो। पहला है 3 किलोग्राम और 600 ग्राम, यानी 3 किलो में कितना ग्राम होगा, 3000, 3000 और 600, 3600 ग्राम। तो 3600 ग्राम मतलब देखो यहां पर ये रहा, 2 किलो प्लस 1 किलो, 3 किलो और 600 ग्राम, 7 किलो 500 ग्राम यानी कि 7500 ग्राम। 7500 ग्राम ऑप्शन नंबर 1 में है। 4 किलो 750 ग्राम ऑप्शन नंबर 2 में है। 17वां, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 60 मीटर है, मैदान का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 60 यानी कि 240 मीटर। कितना परिमाप आ जाएगा, 240 मीटर। दूसरा, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है,
तो कमरे का एरिया निकालना है आपको। तो आयत का क्षेत्रफल आप सबको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो एरिया बराबर क्या होगा 12 गुणा 10 यानी 120 वर्ग मीटर। क्या होगा 120 वर्ग मीटर। 18वां निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। राहुल के पास 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली और 500 मिली की माप है। नीचे दी गई मापों को राहुल किस किस तरह नाप सकता है कि उसको कम से कम बार नापना पड़े। पहला है 2 लीटर और 750 मिलीलीटर, यानी कि ये कितना हो गया 2700 मिलीलीटर। अब देखो यहां पर 2700 मिलीलीटर को कैसे माप सकते हैं, तो 2700 को मापने के लिए मैं कहूंगा 5 गुणा 500 ml, तो कितना हो गया 2500 ml। एक बार 200 ml 2700 ml और एक बार 50 ml, ये हो गया 2750 ml। दूसरा कितना है 3 लीटर 800 ml यानी कि 3800 ml। 3800 को कैसे माप सकते हैं, तो 7 गुणा 500 ml, 7 गुणा 500 ml ये कितना हो जाएगा 3500 प्लस 200 ml प्लस 100 ml, ये कितना हो जाएगा 3800 ml हो जाएगा। आगे आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ आधारित प्रश्न। 19 से दिए जाने वाले पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। देखो 3, 6, 12, 24। देखो 3 का डबल कितना है 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल कितना होगा 48। ऑप्शन नंबर द आपका सही जवाब है। 20वां है नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। पहले देखो इस तरह पैटर्न है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, और अब कैसे होगा अब हो जाएगा इस तरह, यानी ऑप्शन नंबर अ। 21 है सीकर शहर में किसी दिन यातायात नियमों की अवहेलना के आधार पर चालनों की संख्या निम्न तालिका के अंदर दी गई है। नियम, अवहेलना और चालानों की संख्या। इन आंकड़ों का मदद लेते हुए आपको ग्रिड पेपर में स्तंभ चार्ट बनाना है। क्या बनाना है स्तंभ चार्ट। कैसे बनाओगे देखो अपने ग्राफ पेपर के अंदर कुछ इस तरह स्केल से लाइन बनाओगे। इधर लिख लेना लाल बत्ती पर न रुकना रेड, हेलमेट नहीं पहनना मैं लिख रहा हूँ एच, गलत दिशा में जाना रॉन्ग साइड, और सीट बेल्ट नहीं पहनना तो मैं लिख रहा हूँ एस। यहाँ पर आंकड़े लिख लेना, यहाँ पर 5, 10, 15, 20। देखो सबसे पहले लाल बत्ती पर न रुकना कितने हैं 7 है, तो आप कैसे बनाएंगे आप कुछ इस तरह बना लेंगे 7 मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर। कैसे बनाएंगे 5 से थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे इस तरह। फिर है हेलमेट नहीं पहनना कितने हैं 17, तो 15 से थोड़ा सा ज्यादा बना लेंगे, ये 15 से ज्यादा हो गया। फिर गलत दिशा में आना कितने हैं 6, तो 5 से जरा सी ऊपर, और सीट बेल्ट नहीं पहनना कितने हैं 5, तो ठीक 5 के बराबर। इस तरह आप ये आपका स्तंभ चार्ट बना सकते हैं। 22 है एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या को निम्न सारणी में दर्शाया हुआ है। तालिका को देखकर वाहनों की संख्या लिखो। कार की संख्या कितनी है देखो 5 + 3 यानी कि 8 है। ऑटो रिक्शा 5, 5, 10 और 2 कितनी है 12। बस कितनी है 4। ठीक तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह आज की इस क्लास में हमने कक्षा 5 के गणित विषय के बोर्ड परीक्षा पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।